आप हड़प्पा संस्कृति की एक ब्रिक्स यानी ईंट देख सकते हो, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि हड़प्पा के लोग अपने भवन निर्माण में कैसी कैसी ईंटों का प्रयोग करते थे। ये उनकी एक ईंट है जो कि एक तरह से 9 इंच यानी इसकी चौड़ाई है और संभवतः है 9 ही इंच इसकी लंबाई है। यानी यह एक वर्गाकार ईंट है जो कि 9x9 की वो अपने भवन निर्माण में प्रयोग करते थे और वो निशान डालते थे। तकरीबन जहाँ भी हड़प्पा की ईंटें प्राप्त हुई हैं वहाँ उनके ऐसे निशान हैं। बहुत कम ऐसी ईंटें प्राप्त हुई हैं जो कि बिल्कुल प्लेन हैं, लेकिन इस साइज की ईंटों के लगभग निशान हमें प्राप्त हुए। अब हम इसकी ऊंचाई को देखते हैं कि संभवतः कितनी है, और ये 3 इंच। कहने का तात्पर्य यह है कि हड़प्पा की ये नंबर 1 ईंट 9x9 और 3 के अनुपात की ईंट है। यह हड़प्पा की नंबर 2 ईंट है। इसकी हम पैमाइश करेंगे तो यह 14 इंच लंबी और संभवतः 8.5 इंच चौड़ी है। दूसरा हम की ऊंचाई माप करके देखते हैं तो हड़प्पा की यह ईंट 2 इंच ऊंचाई की है। यह 2 नंबर ईंट है। हड़प्पा की बहुत अच्छी ईंटों में से है जो कि अपने भवन निर्माण के लिए इन ईंटों का प्रयोग करते थे। ऐसी ईंटें वो इसलिए बनाते थे ताकि उनका भवन मजबूत बने, दीवारें मजबूत हों और जैसे बारिश, तूफान या किसी जंगली जानवर जैसे हाथियों के झुंड उनकी बस्ती की रक्षा करती थी ये मजबूत दीवारें। यह हड़प्पा की 3 नंबर ईंट आप देख सकते हैं। यह जीर्ण अवस्था में है। यह प्राय हड़प्पा के क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण नमी होने से इन ईंटों के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ने लगा है, यानी धीरे धीरे क्षीण होने लगी हैं। लेकिन फिर भी हमने इसको एक हड़प्पा के स्थान से प्राप्त किया है, तो देखते हैं कि संभवतः यह 12.5 इंच लंबाई और इस ईंट की संभवतः 9 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी ऊंचाई को देखते हैं तो यह लगभग 2 इंची है। यह एक हड़प्पा की 3 नंबर की ईंट थी। यह हड़प्पा की 4 नंबर ईंट आप देख सकते हैं। एक तरफ यह संकरी, इस तरह से एक तरफ यह खुली यानी चौड़ी होती जाती है। इस तरह की ईंटों का भी उपयोग हड़प्पा के लोग अपने भवन निर्माण में करते थे। देख सकते हैं इसकी लंबाई 14 इंच और इसका जो संकरा सिरा है उसकी 7 इंच और जो इसका दूसरा खुला सिरा है उसकी 8.5 इंच चौड़ाई है। और इस ईंट की ऊंचाई हम देख सकते हैं वो लगभग 3.5 इंच इसकी ऊंचाई है। ये तरह से भवन निर्माण को मजबूती देने के लिए ऐसा वो लोग दीवार का करते थे कि दीवार का एक भाग जैसे कोई घुमावदार वो दीवार बनाते थे, उसके लिए पुराविद बताते हैं कि वो ऐसी ईंटों का प्रयोग करते थे ताकि कोई गोल दीवार जैसे उन्होंने ऐसे बनाई और उसके अंदर ये ऐसे घूमते घूमते मजबूती उसको प्रदान करते थे। यह हड़प्पा की 5 नंबर ईंट है। इसको देखते हैं हम कि यह ईंट हड़प्पा के लोग 11.5 इंच इसकी लंबाई है और इस ईंट की 8.25 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी ऊंचाई देखते हैं वह 1.5 इंच इसकी ऊंचाई है। हड़प्पा के लोगों की यह 5 नंबर की ईंट थी जो कि अपने भवन निर्माण शैली में ईंटों का प्रयोग करते थे। यह हड़प्पा की 6 नंबर ईंट है जो कि देखते हैं 12 इंच इसकी लंबाई है और लगभग 6 इंच इसकी चौड़ाई है और लगभग 2 इंच हड़प्पा की इस ईंट की ऊंचाई है। यह देख सकते हैं हम
कि लगभग वो ऐसी हल्की ईंटों का प्रयोग भी भवन निर्माण के लिए करते थे। हड़प्पा की 7 नंबर ईंट, इसका हम देखते हैं कि यह उनकी ईंट लगभग 11 इंच लंबाई और हड़प्पा की इस ईंट की 5 इंच चौड़ाई है। यह संकर ईंटों में से एक है। हड़प्पा की सबसे संकर ईंट इसको हम कह सकते हैं। हड़प्पा के लोग अपने भवन निर्माण में प्रयोग करते थे और इस ईंट की ऊंचाई 2.5 इंच जो है वो इसकी ऊंचाई है। यह 8 नंबर ईंट हड़प्पा की एक श्रेष्ठ बेहतरीन ईंटों में से है। देखते हैं हम इसकी लंबाई। ये देखिए, यह 15 इंच हड़प्पा की सबसे बड़ी ईंटों में से है। यह है जो कि 15 इंच लंबाई में है। दूसरा हम इसको देखते हैं, 7.5 इंच इस ईंट की चौड़ाई है। जैसे मैं बता चुका हूं कि यह हड़प्पा की सबसे लंबी ईंटों में से है, 15 इंच लंबी। इसकी ऊंचाई मापने का काम करते हैं तो यह लगभग 3.25 इंच इस ईंट की ऊंचाई है। हड़प्पा की यह 9 नंबर ईंट आप देख सकते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 13 इंच और इस ईंट की चौड़ाई 6 इंच। अब इसकी देखते हैं ऊंचाई क्या है। ऊंचाई लगभग 4.25 इंच। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, यह हड़प्पा की सबसे मोटी ईंटों में से है। जैसे एक मैंने ईंट बताई थी 8 नंबर की, वह लंबी ईंटों में से है और 9 नंबर ईंट जो है वो सबसे चौड़ी ईंटों में से है। ऐसी भारी ईंटों का प्रयोग वो अपनी दीवारों को मजबूत बनाने के लिए करते थे ताकि उनके भवन मजबूत बने, हर परिस्थिति का वो सामना कर सकें। और आपको हड़प्पा की ये ईंटों की जानकारी पसंद आई होगी। पता चला कि हड़प्पा के लोग 9 तरह की ईंटें प्रयोग करते थे, कितनी चौड़ाई थी, कितनी लंबाई थी, कितनी ऊंचाई थी। आपको यह पसंद आया होगा और आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह चैनल कैसा लगा। हमें अपनी संस्कृति से प्रेम करना है और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद।